तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने जो CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स रहता है उसके ऊपर एक पूरी सीरीज चालू करे वाली है और उसमें का ये वाला एक वीडियो है। तो ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक फ्लेक्स बेसिस बोलकर प्रॉपर्टी रहती है, उसका यूज़ क्या है और काम क्या और कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो हमने CSS सीखा है। अगर आपको पता नहीं CSS तो हमारी जो सीरीज है CSS के, हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको पता है CSS, तो जो CSS के अंदर हम विथ प्रॉपर्टी का यूज़ करते उसमें एक मैक्स विथ बोलकर रहती है। तो कुछ उस प्रकार ये यहाँ पे जो फ्लेक्स बेसिस है वो काम करता है। तो कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो फ्लेक्स बेसिस है उसका यूज़ करके हम हमारे जो एलिमेंट रहते हैं इसके अंदर या फिर जो आइटम रहते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर उसके हम विथ सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला हमारा वेब पेज है तो सिंपल मैं अब ये आपको जो ग्रीन के अंदर दिख रहा है, ये जितना भी ग्रीन है ये पूरा हमारा मेन कंटेनर है और मेन कंटेनर के अंदर हमारे ये वाले आइटम है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो आपको ये पहला वाला दिख रहा है तो मैं इसकी अभी हाइट वेट दिखा देता हूँ आपको इंसेक्ट करके। तो यहाँ पे लेआउट बोल कर रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे उसकी हाइट वेट है वो सेट हुई वाली है। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये देख सकते हैं आप सेम सबको सेम ही है वैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 33 ये अब मैं 2 वाले को दिखाता हूँ, उसके भी थोड़ी कम ज़्यादा कुछ इस प्रकार उनके टेक्स्ट के हिसाब से वो वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। और वहाँ अभी मैं फ़िलहाल पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ एक रैंडमली और सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और जो आइटम है उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैं इससे बैक करता हूँ, सेव करता हूँ। जो विथ रहती है, सॉरी जो फ्लेक्स बेसिस है इसे सेट करता हूँ 1 वाले को, ये वाला। और यहाँ पे क्या करता हूँ 200 पिक्सल, तो सिंपल सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब तक यहाँ पे वो मेन कंटेनर के अंदर खाली स्पेस रहेंगे विथ में, जितनी भी खाली पेज रहेंगे या फिर जब तक खाली पेज रहेंगी तब तक ये वाला जो हमारा डिव है 1 वाला वो वहाँ पे 200 पिक्सल लेगा। तो कैसे, अभी तो हमने इसे दिया है तो आपको दिख रहा भी है यहाँ पे, यहाँ 200 पिक्सल दिए तो यहाँ 200 पिक्सल ले लिया है। और वो 200 पिक्सल कब तक लेगा, जब तक उसके मेन कंटेनर के अंदर या फिर उसका जो पेरेंट कंटेनर है उसके अंदर विथ ऐसी खाली रहेंगी या फिर ब्लैंक रहेंगी, तब तक ही वो 200 पिक्सल लेगा। और जैसे ही वो यहाँ पे से ब्लैंक पेज खाली हो जाएंगी तो 200 पिक्सल लेना बंद कर देगा और वो जैसा एडजस्ट होता है वहाँ पे एडजस्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट में देखिए, अब इसकी साइज़ देखिए, हम यहाँ पे क्या है 210 है। अब यहाँ पे पैडिंग की वजह से आ रहा है तो मैं इसे कट कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बोलेंगे हमने 200 दिए तो 210 कहाँ से आ रहा है, पैडिंग की वजह से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो विड्थ है हमारी यहाँ पे 200 हो चुकी है ये वाली की। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट में नीचे मेरा एरो जहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा 1 है इसकी जो विड्थ है 200 है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब ये हमारा 200 पिक्सल कब तक रहेगा ये 1 वाला, जब तक इसके जो मेन कंटेनर है उसके मेन कंटेनर के अंदर खाली पेज रहेंगे। जैसे इसकी खाली पेज खत्म हो जाएंगी तो इसकी भी साइज ऑटोमेटिक कम होंगी। अब देखिए मैं इसे कम करता हूँ तो आप देखिए हमारे 1 वाले की 200 ही है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये छोटा होना बंद हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे हमारे इसमें मोबाइल में खोल लेता हूँ। तो अब मैं इसको छोटा करूँगा। तो अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पे देखना, अब मैं इसे कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेज खत्म हो गई। अब जैसा पेज खत्म हो गई वहाँ पे उसके मेन कंटेनर की, तो जो ये हमारा 1 वाले की विड्थ हमने कितनी दिए थे 200, अब 200 विड्थ वहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि तो उसके वहाँ पे ब्लैंक जगह ही नहीं मिली। अगर वहाँ पे कुछ ब्लैंक जगह रहती थी तो वहाँ पे 200 पिक्सल लेता था, वहाँ पे 200 पिक्सल लेने के लिए वहाँ पे कुछ ब्लैंक रहा ही नहीं हमारे मेन कंटेनर के अंदर। तो क्या करेंगे, जैसा वो दूसरे एडजस्ट होते हैं कुछ उस प्रकार एडजस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो उसकी भी साइज कम हो रही है। लेकिन जब तक ये मेन कंटेनर के अंदर ब्लैंक जगह रहेंगी या फिर ऐसे पेज रहेंगी विद में ब्लैंक, तब तक वो 200 पिक्सल ही लेगा। और जैसा ही ये ब्लैंक पेज कम हो जाएंगे तो 200 पिक्सल लेना बंद कर देगा। अब जैसे कि इसकी विड्थ कितनी है, अब आपको दिखाता हूँ मैं। हमने अभी जो हमारा कंटेनर है मेन कंटेनर ये वाला, उसकी विड्थ सेट कर वाली नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ सेट करता हूँ 300 पिक्सल और इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो लेआउट है यहाँ ओपन कर लेता हूँ और ये इसकी विड्थ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अब हमने जैसा ही इसकी विड्थ सेट कर दी है तो इसकी विड्थ कैसा कम हो गई। तो हमने यहाँ पे 200 पिक्सल दिए,
अब 200 पिक्सल ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, क्यों तो उसको ब्लैंक जगह ही नहीं मिल रही है। जब उसको ब्लैंक जगह मिलेंगी और वो 200 पिक्सल ले सकेंगे वो मेन कंटेनर का, तभी वो लेंगा। अगर उसको जगह नहीं मिलेंगी तो वो नहीं लेंगा, वो दूसरे इसके वजह से वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे विड्थ कम करें मेरे मेन कंटेनर की, तो वहाँ पे कुछ जगह ही नहीं है मेन कंटेनर में, तो ये 200 पिक्सल नहीं ले रहा है। अब मैं जैसा जैसा कम करते जाऊँगा वैसा वैसा उसके हिसाब से एडजस्ट होते जाएगा, उसका जो बिहेवियर है फ्लेक्स बॉक्स का वो उसके हिसाब से। तो मैं सेव करता हूँ तो आप देखना ये और छोटा हो गया है, कुछ इस प्रकार ये वर्क करता है। तो जब तक उसके मेन कंटेनर में उसको फ्री जगह मिलेंगी तब तक हमने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस में जितनी भी यहाँ पे वैल्यू दियाली रहेंगी वहाँ पे उस प्रकार वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, या फिर उसकी जो विड्थ रहेंगी वहाँ पे जितनी हमने फ्लेक्स बेसिस में दियाली उतनी लेंगे। लेकिन जैसे ही पेज खत्म हो जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ से वो लेना बंद कर देंगे और जैसा नॉर्मल होता है वैसा चालू कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता तो लाइक करके शेयर कर देना। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताना, मैं और एक वीडियो ला लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।